डिटरमिनेंट का लास्ट स्टेज सीखने जा रहे हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 से लेके अप टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड अगर टेंस का कोई क्वेश्चन आता तो इससे रिलेटेड जरूर होता है कि इसमें गलती होने की बहुत संभावना है। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और उसमें मिस हो जाते हैं। आदमी सोचता है ये लिख दिया एक ही बराबर नहीं होता। इसलिए इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और ये सीख गए तो जिसके सामने भी आप अगर इंग्लिश लिखते हैं या समझाते हैं, अगला सोचेगा कि नहीं इसको आती है इंग्लिश यार, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, तुरंत वो समझेगा कि आती है। इसलिए इस स्टेज को और इस टेंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और 2-3 बार देखेंगे, वो आपके फायदे में होगा। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसकी पहचान भी मैंने बनाई है अपने तरीके से। पहचान क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय का जिक्र होता है। मतलब सेंटेंस तो देखने में लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन उसमें टाइम मेंशन होता है। अगर टाइम है तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे राम 2 घंटे से आम खा रहा है। लो, राम आम खा रहा है, अगर ऐसा होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से बना देते तो सही हो जाता। लेकिन 2 घंटे आ गए, एकदम बाजी पलट गई, दूसरा रूल लग गया। यही समझना, ठीक है ना। और ये कब समझना है, जब आप कोई क्वेश्चन का जवाब लिखते हैं या पैराग्राफ का आंसर लिखते हैं या किसी डिटेल लिखते हैं, तो ये रूल को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। जब आप सोच लिया तो थोड़ा सोचेंगे कि किस टेंस को ये सेंटेंस फॉलो करता है, उसी का रूल लगाएंगे। थोड़ा ध्यान से काम करेंगे। शुरू में जब शुरुआत में यूज करना शुरू करेंगे टेंस में तो स्लो स्पीड होगी। आप सोचेंगे यार 1 घंटे में तो 4 लाइन लिखा, इस तरीके से टाइम बेकार हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अगर आपने धैर्य रखा तो फ्लुएंटली लिखेंगे, फिर आपको टाइम का कोई चिंता नहीं रहेगी। तो आइए इसका नियम क्या होता है ये देखते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। एक नई चीज डाल दी मैंने, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट मैंने सी मतलब कॉम्प्लीमेंट पूरा सारे चीज, कुछ भी बचता है वो डाल देंगे, ठीक है। पूरा बोर्ड भर जा रहा है, कितना बड़ा नियम है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक नए वर्ड्स आ गए, सिंस और फॉर, इन्हीं को समझना है। 2 दिन आप लगाइए इसमें समझने में, ठीक है ना। क्या होता है सिंस फॉर, थोड़ा ठीक से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंस, कब सिंस लगाते हैं, दोनों में से एक ही लगाना, दोनों नहीं लगाना। जैसे दोनों में से एक ये लगाया हैज हैव लगाएंगे, वैसे सिंस और फॉर में से एक ही लगाएंगे। सिंस जब समय को गिनना पड़े। अब ये क्या बात है भाई, समय को गिनना पड़े, अभी बताता हूं। जैसे लिखा हुआ है मंगलवार से, मंगलवार से। अब एक क्वेश्चन आता, मंगलवार से आज कितना है, आज है शुक्रवार।
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। तो मंगलवार से कितने दिन? 4 दिन हो गए, गिनना पड़ा ना आपको। मंगलवार से आज तक कितने दिन गिनना पड़ा। या ऐसे मेरे पिताजी इस फैक्ट्री में 2012 से काम कर रहे हैं। अब 2012 से लेके अभी तक 2024 तक कितना दिन गिनना पड़ेगा। 1, 12, 13, 14 ऐसे गिनना पड़ रहा है। जब आपको गिनना पड़े, आपकी ड्यूटी लग जाए, गिनो, काउंट करके बताओ कितने साल, कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने हुए, तब आप सेंस लगाएंगे। ठीक है ना। ये इस चीज का ध्यान रखेंगे लिखते समय। अब आता है फॉर। जब गिनती दी हो, गिनती दी हो मतलब ऑलरेडी काउंटेड हो, गिन के दिया 4 घंटे से, 2 घंटे से, 3 वर्षों से, 5 महीने से। जैसे इसमें था 2 घंटा, 2 लिखा हुआ ना, तो फॉर हो। ठीक है। अब इसकी इंग्लिश बना के देखते हैं। राम हैज बीन ईटिंग मैंगो, पूरा ऐसे चला, मैंगो, और फॉर 2 आवर्स, TW 2 आवर्स नीचे लिख देता हूं। ठीक है ना। T स्मॉल TW। राम हैज बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, ईटिंग मैंगो फॉर 2 आवर्स। 2 लग गया और इसमें फॉर लगा, सिंस लेने का फॉर। अब एक और एग्जांपल से देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, मेरा भाई सुबह से खेल रहा है। भाई भी ऐसा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, क्या खेल रहा पता नहीं, लेकिन मेरे भाई सुबह से खेल रहा है। इसका क्या होगा? मेरा भाई, माय ब्रदर सब्जेक्ट है, नाउन है इसलिए हैज, बीन तो सबके साथ लगता है, प्लेइंग, प्लेइंग, सुबह से अभी तक कितना घंटा हो गया काउंट करना पड़ेगा, इसलिए सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। आई बात समझ में। सिंस फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। और जो मैंने लिखवाया है, जो समझाया है, ये जब समय को गिनना पड़े और जब गिनती दी हुई, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, जल्दी ये मिलता नहीं। ऐसे कैसे याद करें ये नहीं समझ में आता। बताने को तो सभी बताते हैं, किताबों में लिखी, इतने मोटे मोटे ग्रामर की किताबों में लिखा, क्लियर नहीं होता। लेकिन अभी तक हमने जिनको इस तरीके से सिखाया है, सब परफेक्ट हो गया। तो इसी उम्मीद से आपको भी समझा रहे हैं कि आप भी परफेक्ट हो जाओगे। थोड़ा विश्वास करो और यूज करो। आते हैं ये अफर्मेटिव है, निगेटिव देखते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव वही नहीं वाला। नियम क्या है? नियम सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम लिख दीजिए, प्लस टाइम प्लस सी, जो भी लिख दिया। ठीक है। ये पूरा ये इसका नियम निगेटिव का। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। इसका नियम क्या होता है? वही नियम जो सबका होता है। हेल्पिंग वर्ब वाले हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी
अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टी। टाइम लिख देता हूँ, कभी टाइम की जरूरत होती है कभी नहीं, आप देख लेंगे, ठीक है। प्लस सी भी होता है कंप्लीमेंट, उसके बाद बाकी सेंटेंस लिख लेते हैं। पहले ये मेन चीज है, स्ट्रक्चर इसका यहीं तक है, ठीक है। ये होता है इंट्रोगेटिव। अब जैसा नियम है इंट्रोगेटिव निगेटिव भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, प्रश्न भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो इसका नियम भी सिंपल, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम प्लस सी। ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव। पूरा बोर्ड भर जाता है, इससे उतारते जाएंगे समझते जाएंगे। नियम बहुत जरूरी, कई बार रिवीजन करेंगे। अभी जो है फटाफट लिख देता हूँ, फटाफट आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आ गया। आता नहीं है आपको, अभी पूछ दिया जाए ना सामने, फिर से आएगा ही नहीं। अभी तो अरे क्या चीज़ है, तो आ गए, आता नहीं जल्दी, इसको प्रैक्टिस की जरूरत होती। अब लास्ट वन, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव वही, हाँ, WH फैमिली पहले आएगा, प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट बाकी सेंटेंस आप देख सकते हैं। और WH का मतलब ये समझते हैं, हु विच वाट, ये सब WH फैमिली है। इसके बाद ये खत्म हो जाता है। एक स्टेज प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे समाप्त होता है। कई बार इसको रिवीजन करना, इस पर प्रैक्टिस करना है। मैं अभी आपको इसे प्रैक्टिस पेपर भी दिखाऊंगा कैसे प्रैक्टिस करना है, और उसको करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट से हम शुरू करेंगे।